नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर। हाल में ही जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, यानी जो रक्षा मंत्री हैं, पीट हेग्सेथ, उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने क्या किया, अपने एक राइट बाजू में अरबी भाषा में काफिर शब्द लिखवाया और उसको शो करना शुरू किया, उसे पूरी दुनिया में दिखाया। इसके बाद से विशेष तौर पर इस्लामिक देशों ने और इस्लामिक कंट्री में हंगामा मच गया। उन्होंने लगातार इस बात का विरोध करना शुरू किया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ। पीट हेग्सेथ जो हैं, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, यानी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक टैटू बनवाया, अरबी भाषा में उसमें काफिर लिखवाया और उसको पूरे सोशल मीडिया पे शो करना शुरू किया। इस बात को लेकर हंगामा हुआ, विशेष तौर पर मुस्लिम कंट्रियों ने इसका विरोध शुरू किया और एक संस्था है अमेरिका में, CAIR, काउंसिल ऑन अमेरिकन रिलेशंस, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत परंपरा पीट हेग्सेथ सेट कर रहे हैं। बेसिकली जो काफिर शब्द है वो इस्लाम के प्रति एक शत्रुता के भाव के रूप में प्रकट किया जा रहा है और इसे देखकर अमेरिका के और लोग, युवा भी इस तरह के टैटू बनवाएंगे और इससे उनकी भावना भी खराब होंगी और इससे इस्लामोफोबिया के बढ़ने का खतरा होगा, ऐसा विभिन्न मुस्लिम देशों ने भी कहा। लेकिन इसके विरुद्ध जो अमेरिकन लोग हैं, उन्होंने इसे बहुत सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के लोग हैं और अमेरिका के पूर्व सैनिक हैं, जो विशेष तौर पर मिडिल ईस्ट यानी ईरान, इराक, अफगानिस्तान, गल्फ, अरब वगैरह में तैनात रहे हैं, वो आमतौर पर इस तरह के टैटू बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि वहां पे जिनके खिलाफ वो लड़ते हैं, जिन आतंकी संगठनों के खिलाफ वो लड़ते हैं, वो उन्हें वैसे भी काफिर कह के बुलाते हैं उनको। तो इस बात से चिढ़के अमेरिकी सैनिक पहले से ही ऐसा करते रहे हैं। पूर्व सैनिक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे टैटू बनवाते रहे। और जहां तक पीट हेग्सेथ की बात है, तो पीट हेग्सेथ भी पूर्व अमेरिकी सैनिक ही हैं। वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक वगैरह में तैनात रहे हैं। तो हो सकता है उस दौरान उनको ये सब चीजें सुनने मिली हो और उनके दिमाग में कहीं बैठ गया हो और उनने भी किया। लेकिन अब परेशानी ये है कि फिलहाल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रक्षा मंत्री हैं। तो इससे इस्लामिक देशों का ये कहना है कि इससे ये मैसेज जा रहा है, इससे उनकी जो पूर्वाग्रह हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो समझ में आ रही। अब वो जब भविष्य में वो गाजा को लेकर निर्णय करेंगे, फिलिस्तीन को लेकर निर्णय करेंगे, यमन को लेकर करेंगे, ईरान इराक को लेकर निर्णय करेंगे, अफगानिस्तान को लेकर निर्णय करेंगे या किसी इस्लामिक देश को लेकर कोई निर्णय लेंगे, तो उसमें अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनको सीधा लगेगा कि इस आदमी का पूर्वाग्रह है या पीट हेग्सेथ इस्लाम के या इस्लामिक मुसलमानों के खिलाफ सोच रखते हैं। तो ये मैसेज जाएगा, इसलिए इस मुस्लिम देश इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझना आवश्यक है कि पीट हेग्सेथ ने इसके अलावा भी बहुत सारे टैटू बनवा रखे हैं अपनी बॉडी में, जिसमें एक और टैटू काफी वो दिखाते रहते हैं, वो है क्रूसेडर का। क्रूसेडर मतलब जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में एक धर्म युद्ध हुआ था, उससे जुड़ा हुआ एक प्रतीक चिन्ह है, द सोल्ड, उसका भी वो चिन्ह बनवा चुके हैं। तो इससे इस तरह के जो, हालांकि टैटू बनवाना एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत मतलब चीज है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होने के बाद आप बनवाएं लेकिन उसे शो भी करें, तो इससे बचना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि भविष्य में अब जब भी कोई वो निर्णय लेंगे जो विशेष तौर पर इस्लामिक या मुसलमान कंट्री के खिलाफ होगा, तो वो इसमें ये इनके पूर्वाग्रह को ही माना जाएगा। तो ये परेशानी पीट हेग्सेथ के लिए आ सकती है। यहां पे एक और भी मजेदार चीज है जो ध्यान रखना आवश्यक है कि पीट हेग्सेथ हाल में ही एक और विवाद में आए थे, जब उन्होंने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेके, मतलब उपराष्ट्रपति और महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े थे। उसमें गलती से उन्होंने एक न्यूज़पेपर है अटलांटिस, उसके एडिटर इन चीफ को भी जोड़ लिया था और उसको सारी इंफॉर्मेशन वो पहले से ही दे रहे थे यमन आक्रमण की। तो उसको लेकर भी अभी काफी वो ट्रोल हुए हैं। तो इस तरह से जो पीट हेग्सेथ है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी अपने किसी न किसी हरकत और निर्णयों को लेके निश्चित तौर पर चर्चा में और विवाद में रहने वाले हैं। धन्यवाद।